नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है रिफ्यूजल केसेस के ऊपर रहेगी। मैं शेंगन की ये 8 कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ की जो रिफ्यूजल है मार्केट के अंदर काफ़ी आई हैं और बहुत सारे बच्चों ने हमें संपर्क किया है। इवन इसके अंदर 1 या 2 कंट्री ऐसी हैं यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स की भी रिफ्यूजल्स आई हैं। तो पहले मैं स्टेप वाइज उन कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपकी इन किसी भी कंट्री से रिफ्यूजल आई है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है आपकी प्रोफाइल देखने के बाद। और सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूजल्स मिली हैं वो मिली हैं इटली की। तो इटली को मैं बहुत ही पिछले समय से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि इटली जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर किसी भी लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है, दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ रिफ्यूजल्स। बहुत सारे बच्चों को जो जेन्युइन स्टूडेंट है, इवन जिनके 7.5 बैंड भी है, जिनके बीटेक में भी 80% मार्क्स है, उनको भी बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स मिली हैं। ऐसी प्रोफाइल को शेंगन की कोई भी कंट्री रिफ्यूज नहीं करती, बट इटली के अंदर मिली है। इटली में क्राउन इमिग्रेशन ने नॉट ए सिंगल भी फाइल डाली हो। हमने इटली के अंदर कोई भी फाइल नहीं डाली थी, क्योंकि हमें मालूम था, जब स्टूडेंट्स भी मेरे पास आता था मैंने कहा कि मैं एडमिशन तक की आपकी हेल्प करूंगा, उसके बाद वीज़ा नहीं मिलना है, आपने अपना सब्सिट्यूट रखना। उसको देखते हुए कि बच्चों ने वहाँ पर वीज़े या एडमिशन के लिए डाला नहीं है। मैंने बच्चों के एडमिशन जरूर कुछ बच्चों के करवा कर दिए हैं वहाँ पर। तो इटली के बाद पोलैंड की भी अभी मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स की तो पहले बंद था कि पोलैंड के अंदर भी मुझे रिफ्यूजल दिखाई दी थी जब ये कोविड से पहले। अभी कोविड के बाद अभी इनके स्टूडेंट्स के पोर्टल खुलने हैं, तो पोलैंड को भी मैं कहता हूं कि इसमें अपनी एप्लीकेशंस मत डालिए। तो अगर आपकी पोलैंड से भी रिफ्यूजल आई है किसी भी कैटेगरी में, स्पेशली स्टूडेंट्स की, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है कि फर्दर आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। बट पोलैंड के अंदर क्राउन इमिग्रेशन ने नॉट ए सिंगल फाइल डाली हो स्टूडेंट की, क्योंकि हम रिकमेंड नहीं करते। तो पोलैंड में मैं बहुत सारी वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि पोलैंड में बहुत सारे लोग वर्क परमिट डालते हैं, तो वर्क परमिट की बहुत ज़्यादा तादाद में रिजेक्शन है। वहाँ पर अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें। चेक में वीज़ाज भी बहुत मार्केट के अंदर देखने को मिले हैं, लेकिन रिफ्यूजल्स भी देखने को मिली हैं। तो चेक भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बच्चों को, क्योंकि चेक में क्या है कि दे आर डिलेइंग लॉट ऑफ, मतलब डिले करते हैं और इंटरव्यू ऐसे लेते हैं जैसे किसी आईपीएस या आईएएस ऑफिसर की इंटरव्यू लेते हैं। इस तरीके से वो इंटरव्यू लेते हैं वीज़ा के लिए। तो और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है इट इज़ आल्सो वेरी लॉन्ग, और अपॉइंटमेंट में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं चेक को भी अवॉइड करता हूँ। अगर आपका चेक का भी स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। फ्रांस की भी कुछ रिफ्यूजल वाले बच्चों ने मुझे संपर्क किया है, लेकिन उनकी प्रोफाइल ही बहुत वीक थी। ये नहीं है कि फ्रांस में उन बच्चों की रिफ्यूजल आई हैं जिनके पास IELTS था और अच्छे परसेंटेज थे। ऐसा बच्चा कोई नहीं मिला। जिनकी रिफ्यूजल्स आई थी वो वीक प्रोफाइल वाले थे, विदाउट IELTS डाला था, तो मतलब वो रिफ्यूजल उनको आनी ही थी। अगर मेरे पास भी आते हैं फ्रांस के लिए तो मैं उनको पहले ही रिकमेंड कर देता कि यहाँ पे मत डालो। और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी जो या कॉलेजेस हैं प्राइवेट में उन्होंने डाला हुआ था जहाँ से इजीली एडमिशन आ जाता है। तो फ्रांस का भी अगर आपका रिफ्यूजल आया है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। फ्रांस के अंदर भी मेरी कुछ एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स की। मैंने एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही बच्चों की एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, तो उनमें वीज़ाज की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि एडमिशन ही बड़ा डिफिकल्ट है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से, तो उनको कोई वीज़ा की प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो फ्रांस में अगर डालना है तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ओर तवज्जो करें। लाटविया ने तो इस बार बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस दी हैं, इवन जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी। तो उन बच्चे हमें बहुत तादाद में संपर्क कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशन से। साउथ के कुछ बच्चे हैं, कोई मुंबई से संपर्क कर रहा है, कोई दिल्ली से संपर्क कर रहा है, कोई गुजरात से संपर्क कर रहा है। पंजाब के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें संपर्क करके जिनकी बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आई हैं। हमारे भी लाटविया के 2 बच्चों की रिफ्यूजल आई हैं। अच्छी प्रोफाइल थी, बट हमने उनकी द्वारा अपील, और मैंने अपील कैसे डाली थी उसकी भी पहले मैंने वीडियो डाली थी। रिफ्यूजल आने के बाद बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज होता है, क्योंकि बच्चे ने इन्वेस्टमेंट की होती है, पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो इतने पैसे भी लगे होते हैं। हेलो वेरीफाई में पैसे ले गए, एम्बेसी फीसेस वाले वो ले गए, डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल में पैसे चले गए, यूनिवर्सिटी की फीसें भेज दी, तो इतना
करने के बावजूद जब एक जेन्युइन स्टूडेंट को रिफ्यूजल मिलती है तो उसके पेरेंट्स उसको जान सकते हैं, जहां बच्चा जान सकता है, जहां वो जेन्युइन कंसल्टेंट है, जो ह्यूमन बीइंग है, जिसके अंदर वो जान सकता है कि यार करे तो करे क्या। तो अगर आपका लाटविया से भी रिफ्यूज्ड है तो आप हमें जरूर संपर्क करें। मैं आपका केस देखने के बाद बताऊंगा कि आपको रीअप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स दी हैं। स्पेन में भी एक दो बच्चों ने मुझे अप्रोच किया है जिनके रिफ्यूजल्स मुझे देखने को मिले हैं। तो वहां की उन्होंने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपने एडमिशन डाले थे, अभी उनकी फीसें भी वापस नहीं आई। वो कह रहे अभी हम आगे क्या करें। जर्मन के अंदर भी, जर्मन के हमारे इसमें मैं ये भी बता दूं, 2 लेटेस्ट अभी वीजा आए हैं मास्टर वालों के। वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में उनका हमने अप्लाई किया था, इंग्लिश टोट में मास्टर में उनके वीजा अभी आए हैं। विद इन आई थिंक 20-25 डेज के अंदर उनके डिसीजन आए हैं। उनकी मैं वीडियो एक सेपरेट लेकर आऊंगा। जर्मन के अंदर जिन बच्चों की रिफ्यूजल्स आई हैं उनमें मैक्सिमम वो बच्चे थे जिनकी प्रोफाइलें वीक है, जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन डाले हुए थे विदाउट इंटरव्यू। तो एम्बेसी ने उनकी इंटरव्यू ली। इंटरव्यू के बाद जब उनसे इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चेक की तो उनको इंग्लिश के बारे में कुछ पता नहीं है, तो दैट रीजन उन्होंने रिफ्यूज किया। रिफ्यूजल के अंदर ये स्पेसिफिक रीजन भी लिखे हुए हैं। और जर्मन के अंदर बहुत सारे बच्चों की फाइलें काफी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, 3-3, 4-4, 5-5 महीने से, जो उन्होंने वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डाला हुआ था। तो अगर आपका जर्मन से रिफ्यूजल आया हुआ है तो आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें, उसको देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूं मैं फर्दर आपको क्या सजेस्ट करूं। इसी तरीके से क्रोएशिया का कितना मार्केट के अंदर एडवर्टाइजिंग हो रही है, क्रोएशिया का ग्रांटेड वीजा फलाना, उसमें भी बच्चों की रिफ्यूजल्स आई हैं। उन्होंने भी हमें अप्रोच किया है, क्योंकि जब रिफ्यूजल के बाद कोई भी गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर किसी को फाइंड आउट करता तो वो हम ही क्राउन इमिग्रेशन वाले मिलते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड हैं रिफ्यूजल केसेस के ऊपर। वीडियो से भी आपको जजमेंट आ जाती होगी कि हम किस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं। अगर आपका क्रोएशिया से भी रिफ्यूज केस हुआ है, आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें, उसके बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूं। अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, इवन दैट मैं आपको शेंगन कंट्री में स्टूडेंट वीजा दिलवाने की कोशिश कर सकता हूं। फिर डिपेंड है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अभी प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं है, आर्ट्स के साथ 50% के साथ आप पढ़े हैं और शेंगन का वीजा ढूंढ रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी हमें संपर्क ना करें, वो अपना टाइम और मनी वेस्ट करेंगे। अभी देखिए इतनी कंट्री के अंदर रिफ्यूजल्स आई हैं, कनाडा से भी रिफ्यूजल्स आती हैं। अभी ये बताइए कि कहां पर कंसल्टेंट की सेटिंग है जिसने आपका केस लिया था? क्या आपके कंसल्टेंट ने आपको बताया था कि हाँ इसकी ये सिचुएशन ना? उन्होंने कभी नहीं बताया होगा। इवन मेरे जो बच्चों की रिफ्यूजल्स आई हैं लाटविया की, उनको भी मैंने वार्निंग दे दी थी। मैं क्या इस बार बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आ रही हैं, तो अभी आपका लक है, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि मैंने फिर बता दिया, मैं तो वीडियोस में भी बताता हूँ, यहाँ पे भी बताता हूँ, हमारी कहीं भी किसी भी कंट्री में कोई सेटिंग नहीं है, ना कोई वीजा की गारंटी है, ना किसी वीजा की वारंटी है। क्योंकि वीजा किसने देना है? एम्बेसी ने देना है, वीजा ऑफिसर ने देना है आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद। तो अगर आप किसी भी टाइप की रिफ्यूजल से सफर हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। तो इस टाइप की मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूं, और आप चाहते हैं जो भी वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो है उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।